नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह क्रमांक पूरी तरह आधारित है हमारे द्वारा सोचे जाने वाली मनोकामनाओं के ऊपर और उन मनोकामनाओं की पूर्ण होने तक के सफर पर। और आज के क्रमांक में ही हम यह जानेंगे कि हमारी मनोकामनाओं के पूरे होने के और हमारी जो इच्छाएं होती हैं, उनमें आने वाली कौन-कौन सी अड़चनें हैं, जिन आदतों से हम अपनी मनोकामनाओं को स्वयं ही पूरा नहीं होने देते। बहुत ही मुख्य प्रश्न है आज का। तो आज के क्रमांक में क्रमबद्ध तरीके से हम बात करेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे क्रमांक की ओर। तो सबसे पहले क्रम में आपको यही बताएँगे कि किसी भी तरह की मनोकामना ईश्वर के सामने प्रकट करना ही पूरी तरह से कोई बुराई नहीं होती। बहुत से लोग यही कहते हैं कि ईश्वर से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। जैसे कई मायने में मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी कि बहुत ही गलत बात है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ईश्वर परम पिता परमेश्वर है और ईश्वर के समक्ष यदि हम कोई बात कहेंगे और अपने मन की कोई इच्छा है उसे जाहिर नहीं करते, तो यह भी गलत बात है। कारण ये है कि ईश्वर माता-पिता के समान है। बिल्कुल, ईश्वर के सामने हम हमारे हृदय की एक-एक बात अवश्य ही कहनी चाहिए। क्योंकि जो ये ब्रह्मांड है, ये संपूर्ण सृष्टि है, यह इस बात को नहीं जानते कि कौन-सी बात सच है, कौन-सी बात झूठ है। आपके अंतर्मन में आने वाली सभी भावनाएँ और उनके झुकाव से आपकी वह हर चीज़, आपकी वह मनोकामना पूरी होती है। इसीलिए जब आप ब्रह्मांड में आप खुलकर बात करते हैं, तो आपको हर मनोकामना पूरी होने लगती है। आइए अब बात करते हैं क्रमांक के अनुरूप कि मनोकामनाएँ भली क्यों पूरी नहीं होती? वह कौन-सी गलतियाँ हैं जिन्हें हमें करनी नहीं चाहिए? इस जीवन से सबसे बड़ी क्या गलती है? हम ईश्वर के प्रति आस्था तो रखते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, आध्यात्मिक भी हैं और विश्वास भी करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती हम यह जीवन में कर बैठे हैं कि हम अपने जीवन का आंकलन दूसरों के साथ करने लग जाते हैं या दूसरों के जीवन की तुलना अपने जीवन के साथ करने लग जाते हैं। यह एक विश्व की, इस संसार की, बल्कि संपूर्ण सृष्टि की सबसे बड़ी सफलता, माफ कीजिए, इस संसार की सबसे बड़ी गलती है। जो लोग भी ऐसा कार्य करते हैं, वे अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाते। सबसे बड़ा कारण क्या है? आपको प्रारब्ध अलग है, किसी अन्यत्र व्यक्ति का प्रारब्ध अलग है, उनका भाग्योदय का समय अलग है, आपके भाग्योदय का समय अलग है, उनके पाप पुण्य के कर्म अलग है, आपके पाप पुण्य के कर्म अलग है। इसीलिए जब हम अपने जीवन की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन के साथ कर लेते हैं, तो हम ईश्वर के विधान में स्वयं ही अड़चनें डाल देते हैं। सबसे बड़ा कारण क्या है कि जब आप इस तरह से सोच रखने लग जाते हैं कि आपके जीवन की तुलना कर लग जाते हैं कि आपके जीवन में एक नकारात्मक मूलभूत बिंदु आपके आप तैयार हो जाता है। वह क्या होता है? एक ऐसी दीवार की तरह कार्य करता है, आपके जीवन में आने वाली सारी जितनी भी सुख समृद्धि होती है, वह कभी आपके जीवन में प्रवेश नहीं करने देती। इसीलिए सबसे पहले आपको अपने जीवन से ये भाग हटाना होगा कि जीवन की तुलना कभी किसी से मत करें। हर किसी का अलग जीवन है और हर व्यक्ति का प्रारब्ध अलग है। हर व्यक्ति के लिए ईश्वर ने सोची हुई योजनाएँ हैं, वो भी भिन्न हैं। जब ईश्वर ने योजनाएँ ही दूसरों के लिए अलग चुनी हुई है, तो आपके लिए सोचा हुआ है, वह भला कैसे इस विधान को मानते हैं? कि आपका जीवन दूसरों से तुलनात्मक रूप से देखा जाना चाहिए। इसलिए ये सबसे बड़ी गलती है। इस कार्य को आज से अभी से करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। पहले ही बिंदु को यदि आप पालन करना शुरू करेंगे, तो आप पाएँगे आपके जीवन में कभी भी सौभाग्यशाली होना प्रारंभ हो जाएँगे। अब बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी गलती की। दूसरी गलती क्या है? बहुत से लोग अपने द्वारा नियम बनाते हैं, यानी कि एक छोटा-सा उदाहरण आप समझें कि मान लें आपने एक नियम बनाया, आप प्रत्येक मंगलवार व्रत करेंगे और इस नियम को आपने बनाया, आपने ही चुना, लेकिन जब इस नियम को पालन करना आपने छोड़ देते हैं, बिना किसी कारण के नियम बना के स्वयं ही तोड़ना शुरू कर देते हैं, तो ये बहुत ही दुर्भाग्य को जीवन में लेकर आता है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मैं इसे ही कहूँगी, क्योंकि ये सृष्टि यह सोचने लग जाती है कि जब आप एक विचार मस्तिष्क में लेकर एक नियम बनाते हैं, स्वयं ही उस नियम को तोड़ देते हैं, तो आप ही स्वयं आपके लिए नकारात्मक हो गए हैं।
आपके ही रास्ते में आप कांटे बो रही हैं। इसीलिए सबसे पहले मैं सबसे बड़ा सुझाव आपको बताऊँगी कि पहले ही आप एक ऐसा नियम बनाइए कि जिसे आप स्वयं कभी भी ना तोड़ें। और दूसरी बात, यदि जीवन में कोई नियम बनाएँ तो उस पर अडिग रहें, चाहे वो दिन हो या रात हो, कोई भी दोपहर हो, नियम नहीं टूटना चाहिए। नियम यदि टूट गया तो समझ लीजिए आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। क्योंकि आपका विश्वास आपकी इच्छा शक्ति ही कमजोर होती है और जीवन में कैसे आप अपने जीवन को भाग्योदय कारक बना सकती है, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसीलिए अपने जीवन में नियम बनाने से 1000 बार भले ही नियम बना लीजिए, आप उसे टालेंगे, लेकिन जब नियम एक बार बना लिया, उस नियम को बिल्कुल अडग अडिग रह के आपको रहना है। क्योंकि जिस नियम को आप नियमबद्ध होकर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, ऐसा व्यक्ति जीवन में सफलता को 100% हासिल करता है। आइए बात करते हैं तीसरी गलती के ऊपर। तीसरी गलती सबसे बड़ी गलती है हम लोग जो करते हैं कि जब हम किसी इष्ट को अपना सर्वप्रिय मान लेते हैं, सर्वस्व मान लेते हैं, तो जब-जब हमारे जीवन में हमारे इष्ट के आशीर्वाद के चलते हम बहुत ही सुख की प्राप्ति होती है, तो हम अपने इष्ट को बहुत ही पूजते हैं। उनको बहुत ही ज़्यादा मानते हैं और उनकी हर एक बात को जीवन में शामिल करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जैसा कि आपको मैंने पिछले कई क्रमांकों में बताया कि सुख-दुख और जीवन का एक भाग है जिससे कोई नहीं बचा है, चाहे वह कोई भी हो। जीवन में सुख-दुख आते ही हैं और बहुत से लोगों की आदत क्या है कि जीवन में जब अच्छा समय चलता है, तो वह सब कुछ खुशी-खुशी जीवन को अर्जित करते हैं। लेकिन थोड़ा-सा जब समय परिवर्तित होता है और थोड़ी-सी गलती हम क्या करते हैं कि हम अपने इष्ट से ही विश्वास उठा लेते हैं। हमारा विश्वास अडिग कभी नहीं रहता हमारे इष्ट पर। हम अपने इष्ट पर विश्वास छोड़ते हैं, जो कि बहुत ही दुखद बात है। ऐसा जो लोग करते हैं वह एक चीज़ का अनुभव अवश्य कर पाते हैं कि आपके जीवन में कभी भी सुख का वह समय आपने देखने को ही नहीं मिलता, जिसका आप लंबे अरसे से इंतज़ार कर रही हैं। जब आपका काम चलता गया तो ईश्वर पर विश्वास किया और जब काम में थोड़ी-सी अड़चन आ गई तो काम में देरी होने लगी तो प्रारंभ हुई तो आपको स्वार्थ के चलते इष्ट से ही विश्वास हटा लिया। इसीलिए यह वो 3 नियम मैंने आपको बताए हैं। यदि इन तीनों नियमों का ध्यान रखते हुए जीवन में आप आगे बढ़ते हैं, जीवन में गति करते हैं, तो आप जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकते। इसीलिए इन तीनों बातों को जीवन में अवश्य ध्यान रखें। यही वो 3 बड़ी बातें, वही 3 कारण हैं जिससे हमारे जीवन में भाग्योदय को रोकते हैं, हमारे अच्छे समय आने को रोकते हैं। इसलिए इन 3 बातों को ध्यान अवश्य रखिएगा। इन तीनों बातों को एक नियम बनाकर ध्यान में रखें, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। सफलता हमेशा आपको प्राप्त होगी। इसी आशा के साथ अलविदा लेने का समय हो गया है। पसंद आ आशा करते हैं क्रमांक आपको पसंद आया होगा। यदि क्रमांक पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रश्न है तो हमें लिखकर बताएं, हम उसका भी प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।